प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलाशंकर वार्ड नंबर 3 की रहने वाली महिला ने घर में सामान चोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलाशंकर वार्ड नंबर 3 की रहने वाली एक महिला ने अपने घर में हुए लूटपाट एवं सामान चोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया है। तो वहीं आवेदन देने वाली महिला ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मेरी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और घर में बरसात का पानी चू रहा था, जिस वजह से मैं डेरा लेकर बगल में ही रह रही थी। लेकिन मेरे भैंसुर के द्वारा घर में लूटपाट की गई और मेरे घर में जितने भी सामान थे सभी ले गए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है आवेदन देने वाली आवेदिका। मेरे घर में पूरा सामान लूट लिया गया है। मेरे भैंसुर जो हैं वही हम लोग को भगाए हैं और वही से मेरे घर का सामान पूरा लूट लिया है। दीवार तोड़ के, आगे से दीवार तोड़ के। कब? आज सर। कहाँ पर? आज हम देखे अगल बगल से हमको पता चला, तो आज मैं गई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है गए तो देखे पूरा सामान मेरा दीवार टूटा हुआ है और इसका पूरा सामान मेरा ले लिया गया है। पूरा क्लीन है दोनों रूम। आप वहाँ रहती नहीं है क्या? नहीं सर, बगल में रहते हैं डेरा लेके। वहाँ क्यों नहीं रहती हैं जहाँ सामान चोरी हुआ? वहाँ बहुत वर्षा होता था तो बहुत चूता था ना, तो बोले बगल में डेरा लेते, रहने लायक घर नहीं था, इसीलिए मैं बगल में रह। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ आपका? सर मेरा पूरा सामान चोरी है घर में। क्या सब चोरी? क्या सब आवेदन में दिए? रूम में बेड लगा हुआ था, बेड है, बर्तन है, चूल्हा है, पैसे भी था, एगो ट्रंक था जिसमें सामान सब रखा हुआ था, ड्राम में टीवी है, भूषण वगैरह भी थे? जी नहीं सर, आप सुनिए। कितना का चोरी हुआ? कितना का क्षति हुआ होगा आपका? सर वही सामान सब था, खाना पीना। कितना? 10,000 20,000 पैसा? कितना का हुआ होगा? नहीं सर, 1 लाख से कम का सामान नहीं होगा। यहाँ क्या है देने के लिए? थाना में एप्लीकेशन देने आए हैं सर, मेरे घर में लूटपाट हुआ है। किसके खिलाफ? लक्ष्मण मल्लिक के खिलाफ। लक्ष्मण मल्लिक कौन है? भैंसुर है मेरे। आपके पति? मेरे पति श्री अरुण मल्लिक, स्वर्गीय अरुण मल्लिक। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अभी हम डेरा लेके रहते हैं। कहाँ पर? पता क्या है? भपैया पोखरी पे। और वो कहाँ रहता जहाँ है? पे चोरी हुआ जगह उसका वो क्या? बेला शंकर वार्ड नंबर 3 का है। ये बताइए, रात में चोरी हुई है या दिन वो में? तो मैं नहीं देखी सर, अभी सामान लेने के लिए गई थी तो देखी। आपको जानकारी कैसे मिला? अगल बगल से पता चला हमको क्या कहा अगल बगल के लोगों ने आपको? कि आपके घर से सामान सब कुछ भी नहीं है, पूरा दीवार वाल तोड़ ताड़ के साफ हो गया है, घर में कुछ भी नहीं है। तो मैं देखने के लिए गई तो मेरा सारा सामान चोरी हो गया। कल हुई है? आज चोरी हुई है? आज मेरे को पता चला तो मैं आज गई थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? वंदना मल्लिक। कहाँ घर है? अरुण मल्लिक, बेला शंकर वार्ड नंबर 3। थाना कौन है? यूनिवर्सिटी। दरभंगा रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को किया वापस। मोबाइल पाते ही लोगों में छाई खुशी। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी पुलिस के द्वारा लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस किया गया। ये वैसे लोग थे जिनका मोबाइल चोरी हो गया था या फिर छिनतई हो गया था। ऐसे लोगों के मोबाइल को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया और मामले की तहकीकात की गई। तो कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें जीआरपी में भी मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल के मूल मालिक को फ़ोन किया और उसे बुलाकर जब्त मोबाइल के कागजात मांगे। मोबाइल के कागजात मिलने पर सभी लोगों को मोबाइल वापस किया गया। ऐसे 5 से अधिक लोगों को जीआरपी पुलिस ने मोबाइल वापस किया। मोबाइल पाते ही लोगों में खुशी छा गई। लोगों ने कहा कि जीआरपी का यह प्रयास सराहनीय है। लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी सुनाई फरियाद। शुक्रवार को दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक को उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई। तो वहीं कई फरियादियों की फरियाद जमीनी विवाद थी, तो कई की मारपीट, तो कई की दूसरी और शिकायतें। सभी अपनी फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कहाँ घर हुआ? बारी थाना? थाना। क्या समस्या? समस्या है कि वो जो लड़का से लफड़ा चल रहा है ना, लड़का को माना कि आंगन घर नहीं आने के लिए, गली में फिर लड़का आ ही जा रहा है।
रीना कहाँ घर हुआ? मुसुद थाना? थाना वारिस नगर। क्या समस्या? लड़की वाला समस्या है। अब लड़की को मार दिया 2 महीना से, पता है कि आदमी उसका नहीं मिल रहा है, सब भागा है घर छोड़ के। किस थाना में मामला दर्ज है? बहल गिरफ्तारी नहीं हो रही है? नहीं हुआ। महिला एक हुई है, जी क्या बोलिए? महिला की गिरफ्तारी हुई है। इसका सास का उसकी पति और पति और चचा सब फिरा। कितना कॉन्फ्रेंस था? क्या केस नंबर? केस नंबर 36 है। नाम सपना भारती हुआ, कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है, ज़मीनी विवाद के लेकर हमने यहाँ पे केस दर्ज करने के लिए आए थे। उससे पहले भी हरजन थाना में हमने केस की थी और 18 दिन बाद मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, जो कि 18 तारीख के छठ पर्व था और खरना के दिन था। हम लोग तो दरभंगा में ही थे, प्लस वहाँ पे फंसाया गया है जो 6:20 पर हमारे यहाँ घटना है, ये मारा गया है। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पूरा ऑल फैमिली है, सबके ऊपर जो आरोप है। कुछ बोलिए। ये SC/ST थाना कांड संख्या 9023 का मामला है। 9023 हमारे पत्नी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज मारपीट किया था और हमारा रास्ता रोकने को लेकर के जो है हम SC/ST थाना में मुकदमा दर्ज कराए थे। उसके 18 दिन बाद झूठा और मनगढ़ंत जो है आरोप लगा करके जो आरोपी है हमारे केस का, वो थाना अध्यक्ष के मिली भगत से हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए। इससे पूर्व भी हम थाना अध्यक्ष को इस घटना के बारे में आवेदन दिए थे, तो वो हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करते, उल्टे हमारे जाने वाले रास्ता में घर बनवा, शौचालय बनवा दिए और खड़ा होकर के शौचालय बनवा दिए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास हुई घटना को लेकर आया नया मोड़। ट्रक के आगे जय कुमार को दिया गया था धक्का। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास 5 दिसंबर की रात सड़क हादसे में जय कुमार पासवान के मामले में एक वीडियो फुटेज सामने आया है और इस वीडियो फुटेज के सामने आने से इस घटना में एक नया मोड़ भी आ गया। वीडियो फुटेज में यह दिखता है कि जय कुमार को तेज गति से आने वाले ट्रक के आगे धकेल दिया गया। सिटी एसपी सागर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस तरह का एक फुटेज सामने आया है। एसडीपीओ को इसकी जांच का आदेश दिया गया है। इसके आधार पर धक्का देने वाले युवकों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें नशेड़ियों की संलिप्तता होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जांच के बाद भी वस्तुस्थिति सामने आ पाएगी। हालांकि घटना के दिन मृतक के भाई बिरजू पासवान ने इस मामले को दुर्घटना में मौत को लेकर मामला दर्ज करवाया था। सीसीटीवी फुटेज में 3-4 लड़के एक दुकान के सामने सीढ़ी के निकट दिखते हैं। वहां जय कुमार पासवान भी पहुंचता है और उसके साथ मारपीट भी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसके बाद नशेड़ियों ने इसी बीच दिल्ली मोड़ से आ रही एक मिनी ट्रक के आगे उसे धक्का दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। विद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास जो है एक दुर्घटना का सूचना स्थानीय थाना को प्राप्त हुआ था, तो थाना वहां पर जा करके विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए उनका जो शरीर था उनको भेजा गया था। इस संदर्भ में शुरुआत में तो हम लोगों को यह मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, बट अब हम लोगों को एक नया तथ्य इसमें आया है, जिसमें कि एक फुटेज सामने आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है धक्का दे रहे हैं मृतक को और उसके बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो जा रही है। तो इस घटना का जो पर्यवेक्षण है उसको तत्क्षण करने के लिए जो एसडीपीओ हैं उनको कहा गया है और इसका जो समीक्षा है या इसका जो अनुश्रवण है वो हम लोगों के स्तर से होगा। इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करके पहचान कराया जा रहा है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी जो हम लोग को सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्रों को स्टार्टअप्स और उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना की ओर से एक उद्यमी ब्रिगेड ने स्टूडेंट को उद्यमिता की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। इस घड़ी में प्रोफेसर अंकित शर्मा, राजीव, हर्षा और सृष्टि कुमारी से मिलकर बनी टीम ने छात्रों को उद्यमी गतिविधियों और स्टार्टअप्स में भाग लेने के लिए शुक्रवार को प्रेरित किया। उन्होंने 27 और 28 दिसंबर को CII
MP पटना में होने वाली इवेंट सिम्फनी के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक क्विज आयोजित किया जिसमें छात्रों को स्टार्टअप्स के बारे में मौजूदा ज्ञान की जांच की गई और पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अंकित ने बिहार स्टार्टअप्स नीति के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं इस मौके पर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने क्विज के विजेताओं को बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने उद्यमी दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने के लिए भी कहा। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस मौके पर रखे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में संसद भवन कार्यालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने संसद भवन कार्यालय नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फेज 1 एवं फेज 2 के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़क एवं पुल PMGSY फेज 3 के टेंडर निष्पादन में व्यापक पैमाने पर हुए अनियमितता, PMGSY फेज 3 के तहत निर्माणाधीन सड़क में व्यापक पैमाने पर हो रहे अनियमितता एवं निम्न स्तरीय कार्य का उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया और इसको लेकर सांसद ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की।